हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। माय नेम इज़ विष्णु और आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम की, जो कि क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेस थ्योरम को समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन की हेल्प ले रहा हूँ। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बेस थ्योरम समझाता हूँ। इसमें कहा है कि बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, राइट, एंड अनदर बैग सेकेंड कंटेन 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स एंड 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम 1 बैग एंड फाउंड टू बी रेड। अब यहाँ पे जो एक बॉल निकाली है वो पता नहीं है कि किस बैग में से निकाल रही है, लेकिन उसका रंग जो है वो रेड है। तो हमें फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड। तो हमें फाइंड करना है कि वो जो बॉल है वो सेकंड बैग में से निकाली गई है। तो आई गेस आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास 2 बैग हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो सकता है। ये हमारे पास बैग है, एक बैग फर्स्ट, और इसमें क्या है 3 रेड एंड 4 ब्लैक, 3 रेड एंड 4 ब्लैक, राइट। जो सेकंड बैग है उसमें हम देखते हैं 5 रेड एंड 6 ब्लैक, 5 रेड एंड 6 ब्लैक। अच्छा, अब ये 2 बैग हो गए हमारे पास। अब हम लेट करते हैं कि जो इवन है इट इज द इवेंट ऑफ चूजिंग द बॉल फ्रॉम बैग 1, राइट, ठीक है। इसी तरीके से लेट कर लेते हैं कि जो इवेंट 2 है दैट इज चूजिंग द बैग सेकेंड। और अब एक इवेंट और लेट करते हैं, लेट द इवेंट ए इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग द बॉल। तो जो आपका इवेंट ए है इट इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल। तो अब रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए है। अब हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि चूजिंग द बैग 1, तो बैग 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 2 बैग है तो हर एक बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, यानी 1/2 होगी, राइट। ये चीज समझ में आ गया। और दूसरी चीज, क्योंकि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं, तो बैग 1 में से रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। तो बैग 1 में हमारे पास टोटल बॉल है 4 और 3 7 बॉल हैं। तो टोटल आपके पास 7 बॉल हैं, राइट। और आपको रेड बॉल आपको ड्रॉ करनी है, तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 3, ठीक है। और इसी तरीके से आप रेड बॉल निकालेंगे फ्रॉम द बैग सेकेंड। अब बैग सेकेंड में टोटल जो बॉल है वो कितनी है 5 + 6 11, और आपके पास रेड बॉल कितनी है 5, तो यहां आप लिखेंगे 5। तो ये आपके पास 4 चीजें हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकेंड एंड विच बॉल, इट वाज द रेड, राइट। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द 1 बैग एंड फाउंड टू बी रेड। तो हमें रेड बॉल बैग में से निकालनी है और हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो बैग सेकंड में से निकाली गई थी। तो अब इसके लिए हम बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो बेस थ्योरम में क्या होगा कि हमें पता है कि वो रेड बॉल है, बट हमें निकालना है कि वो सेकंड वाले बैग में से निकाली गई थी। तो यहाँ पे जो इवेंट होगा वो आपका सेकंड बैग आ जाएगा। और यहाँ पे सम है, सम का मतलब है कि ऑल इवेंट आप नीचे लिखेंगे, सारे के सारे इवेंट, चाहे वो बैग फर्स्ट हो चाहे बैग सेकंड हो, क्योंकि सम का मतलब होता है टोटल इवेंट, राइट। और आई का मतलब है जो डिजायरेबल आपको इवेंट निकालना है। डिजायरेबल इवेंट है यहाँ पे कि हमें ये निकालना है कि वो बॉल रेड थी लेकिन वो आपको सेकंड बैग में से निकाली गई। तो सेकंड बैग आई, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी जो है सेकंड बैग की वो ऊपर लिखनी पड़ेगी। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। तो फॉर्मूला आएगा, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग एंड द बॉल इज बीइंग ड्रॉइंग इज रेड, राइट। तो जो बॉल जो ड्रॉन की गई वो रेड है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो बैग सेकंड में से ड्रॉ की गई थी। तो इसका फॉर्मूला होगा, जिसकी भी हमें निकालना है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो आपको करना ये है कि जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है वो ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे।
Probability of E2 is 1/2. Probability of AE2 is 5/11. Probability of E1 is 1/2 and probability of AE1 is 3/7. So putting these all value, तो आप ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आप इनको सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा? 5/11. तो फ्रेंड ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। So bag 1 contain 3 red and 4 black ball, right? And bag 2 contain 5 red and 6 black ball. Now one ball is drawn from one bag, and we don't know which bag is this. So found to be red, but the ball is red. So find the probability that it was drawn from the bag second. तो हमें सेकंड बैग में से जो है हमें फाइंड करना है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल एंड इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड। तो हम यहाँ पे कुछ इवेंट कंसीडर करेंगे। एक है E1 जो कि बैग 1 है, एक है इवेंट E2 यानी कि चूजिंग द बैग 2, एंड ए है इवेंट ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल, राइट। अब बैग जो चूज करेंगे फर्स्ट वाला उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। लेकिन अगर हम बैग फर्स्ट में से रेड बॉल निकाले तो रेड बॉल है 3 और टोटल बॉल है 7, तो आंसर 3/7 आएगा। और इसी तरीके से सेकंड बैग में से अगर हम सिर्फ रेड बॉल ड्रॉ करें तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5/11। और अब हमें पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड बट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड। तो यहाँ पे E2 निकालना है, तो जो भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो आप ऊपर रखोगे, डिवाइडेड में टोटल प्रोबेबिलिटी आप नीचे रखेंगे, और जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 35/68। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। और सवाल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।